तानि देवचरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः विशुद्धैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः दशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 106वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र दर्शा ऋषि, भूतांश काश्यप, देवता अश्विनी कुमार। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है कल्याणकर्ता अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। उभा उनोनन्ददिदर्थयेथे वितन्माथेधिजो वस्त्रापसेव सध्रेचेनाजातवे प्रेमजेकः सुजने वृक्ष आदं सजेथे। इस प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमारों की महत्ता और यज्ञ में आने हेतु निवेदन है। तो अश्विनी कुमार कौन है, इसको तो कई सूक्तों में बताया जा चुका है विधिवत, फिर भी संक्षेप में जान लें कि परमात्मा जो पहले कारण रूप में स्थित था वो कार्य रूप में परिणत हुआ, कार्यावस्था में आया, तो भिन्न भिन्न प्राकृतिक शक्तियों के रूप में वो फैल गया और फिर उसी से सृष्टि का विकास होने लगा। वन वनस्पतियां, अन्न जल और जीव जंतु, मनुष्य, फिर सामाजिक व्यवस्था आदि का विस्तार होता रहा। इस विषय में पुरुष सूक्त की व्याख्या अवश्य देखें, क्योंकि वेदों के मर्म को समझने के लिए कुछ विशिष्ट सूक्तों का, विशिष्ट मान्यताओं का ज्ञान आवश्यक है। यूँ तो वेद मंत्र कठिन है, लेकिन जब मनुष्य में लगन लग जाती है तो कोई चीज कठिन नहीं रह जाती। तो जो अश्विनी कुमार है वो प्रकृति में जो आरोग्य शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, उसके संरक्षक हैं, वितरक हैं। ये दोनों एक ही रथ पर चलते हैं और सदैव द्विवचन में इनका मंत्रों में प्रयोग हुआ है। तो थोड़ा यह भाव उठना, एक ही रथ पर चलना, इन सबका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह संक्षेप में जाना जा सकता है कि शरीर रथ है, उस शरीर में ये दोनों एक ही साथ आरोग्य शक्ति के रूप में स्थिर रहते हैं। इन्हें प्राण और अपान के रूप में भी जाना जा सकता है। और नासिका के जो दो स्वर हैं, वाम स्वर और दक्षिण स्वर, जिन्हें चंद्र स्वर और सूर्य स्वर कहा जाता है, उस रूप में भी इन्हें देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों शरीर में ही गतिशील होते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य जो है वो केवल तन ही नहीं है, मन भी है। तन और मन दोनों जब दुरुस्त रहते हैं तो मनुष्य तंदुरुस्त रहता है, और जब एक विकृत हो गया तो दूसरा भी विकृत होता है। तो इसलिए एक ही शरीर में तन और मन दोनों रहते हैं, दोनों का स्वास्थ्य से संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य पहले मन से बीमार होता है, मन से रुग्ण होता है, मन से पीड़ित होता है, तब फिर तन से रोग, दोष और पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये दोनों अश्विनी कुमार तन मन के स्वास्थ्य प्रदाता, प्रकृति में व्याप्त आरोग्य शक्ति के नियंता हैं। तो इनकी आराधना, इनका आवाहन सुख और स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। उभा द्विवचन है। ये दोनों अश्विनी कुमार नूनम माने निश्चय ही आहुतियों के और स्तुतियों के आकांक्षी हैं। ये हम सब आराधकों की स्तुतियों के विस्तार के कारण भी हैं, क्योंकि इनकी महत्ता को लक्ष्य करके जब इनके प्रति भक्ति भाव जगता है
तो स्तुतियां इन्हें लक्षित कर विस्तृत होती हैं। तो इस बात को एक उपमा द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है कि अपसायु जैसे जुलाहा है और वह वस्त्रा धिया वितन्नते, बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक अपने वस्त्र को बुनने के लिए ताने बाने को फैलाता है ताकि वस्त्र की बुनावट या उसको बुन करके तैयार किया जा सके। तो वैसे ही ये दोनों अश्विनी कुमार स्तुतियों के विस्तार करने वाले हैं, अर्थात ये आते हैं तो स्तुतिकर्ताओं भक्तों की स्तुतियां फूट पड़ती हैं। सुदिन आयु, सुंदर शुभ दिनों की भांति ये दोनों हमारे जीवन में आए, हमारी यज्ञ जीवन में आए, यज्ञ में आए। और परीक्षा, परीक्षा कहते अन्न को, आ तन सये थे, ये हमारे द्वारा प्रस्तुत यज्ञाहुति को, हव्यान्न को ग्रहण करें और हमारे यज्ञ को समलंकृत करें। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों निश्चित रूप से हमारी स्तुतियों और आहुतियों के आकांक्षी हो, प्रेमी हो। जैसे जुलाहे वस्त्रों को विस्तृत करते हैं, ताने बाने को फैलाते हैं, वैसे तुम्हारे आगमन से, तुम्हारे प्रति उत्पन्न भावना से हमारे स्तोत्रों का विस्तार होता है। यजमान विधिवत तुम्हारे गुणों को, वैशिष्ट्यों को लक्षित करके स्तुतियां करते हैं, जिससे तुम दोनों एक साथ आते हो। अनुरोध है कि एक साथ आओ और उत्तम उत्सव के दिनों में जैसे लोग सुंदर व्यंजन बनाते हैं, वैसे ही हम तुम्हारे आगमन के उपलक्ष्य में सुखद कल्याणकारी स्तोत्रों की प्रस्तुति करेंगे। स्तुतियों आहुतियों के प्रेमी तुम दोनों अश्विनी कुमार, यथा कुविंद वस्त्र वैसे तुम स्तोत्रों का करते विस्तार। स्तुति यजमान किया करते, तुम दोनों एक साथ आओ। शुभ दिन के व्यंजन के समान शुभ कर्म निरंतर फैलाओ। ओम 10-106-2 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक निकट बने रहने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। पुष्टारे एव भरमरे शश्वजेथे प्रायोगे वश्वात्र्याशासुरेथः द्योते बहिष्ठो जशसा जने एषमापस्थादम् महिषेवा पपानाद। इस दूसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों से निवेदन है कि वे उपासकों के निकट ही रहें, उनसे दूर न जाएं। इस तथ्य को उपमाओं द्वारा कहा जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है। हे अश्विनी कुमारों, पुष्टारा यो, पुष्टारा माने जैसे दो बैल, फरवरेशु श्रेयथे, गोचर भूमि में हल को वहन करते हुए विचरते हैं। यानी जिस तरह से दो कृषि कर्म को संपादन करने वाले वृषभ जोतने योग्य भूमि में हल को धारण कर विचरते हैं, वैसे तुम दोनों भी यजमान के समीप उनके यज्ञों में पहुंचो और पहुंचते भी हो। तुम्हारा यह क्रम निरंतर बना रहे। प्रयोगा यो स्वात्र्या, रथ में जुटे हुए, प्रयोगा माने जुटे हुए अश्वों के समान तुम लोग धन दान हेतु स्तुतिकर्ताओं के पास पहुंचते रहो। जैसे रथ में जुटे अश्व निर्धारित स्थान पर, गंतव्य पर पहुंच ही जाते हैं, वैसे तुम हम स्तुतिकर्ता उपासकों के पास पहुंच जाओ। दूतायु,
दूता मैंने दो दूतों के समान, जनेश यशसा, लोगों में यश के भागी बनो। यानी दूत का सम्मान होता है क्योंकि दूत निरपेक्ष होता है, वह संदेश वाहक होता है। तो जहां से, जिस राज्य से या जिस व्यक्ति के पास से दूत जाता है उसका तो प्रिय होता ही है, और जिसके पास वो संवाद लेकर जाता है उसका भी प्रिय बनता है, क्योंकि समाचार वही लाता है। तो तुम दोनों दो दूतों के समान प्रिय हो, क्योंकि शुभ समाचार तुम दोनों लोगों के पास ले जाते हो। जनेश यशशास्त्र, इसलिए तुम मनुष्यों में यश के भागी बनते हो। महिषायु, तुमसे प्रार्थना है कि जैसे दो भैंसे अथवा भैंसों के समान ही व्यवहार करो। इस रूप में कि जैसे भैंसे सदैव अवपानात, अवपानात माने जहां जल पान किया जाता है उस जलाशय से दूर नहीं जाते हैं, उसके निकट ही रहते हैं पिपासा की शांति के लिए, वैसे तुम अवपानात मां उपस्थातम, मेरे यज्ञ से, मेरे जीवन से दूर मत जाओ, संरक्षण हेतु हमारे सन्निकट ही बने रहो। हे अश्विनी कुमारों, जैसे दो बैल भूमि में हल को वहन करते हैं, यानी उस भूमि में जो कि जोतने योग्य है, और जैसे दो बैल हल को वहन करते हैं और जाकर उस भूमि को जोतते हुए विचरण करते हैं, वैसे ही तुम दोनों यजमानों के समीप विशिष्ट उद्देश्यों के साथ पहुंचो। रथ में जुटे दो अश्वों के समान तुम हम सब उपासकों को धन प्रदान करने ही, धन, स्वास्थ्य धन, धन आज के रूप में केवल द्रव्य ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है, उसके लिए, बुद्धि धन के लिए, और भिन्न भिन्न प्रकार के धन्य बनाने वाले पदार्थों के प्रदान करने के लिए तुम हम सब स्तोताओं के पास, स्तुतिकर्ताओं, भक्तों के पास पहुंचते रहो। दूतों के समान तुम सर्वत्र यश पाते हो, प्रशंसा पाते हो, सम्मान पाते हो, और जैसे भैंसे जलाशय से दूर नहीं जाते हैं क्योंकि जल की आवश्यकता होती है पीने के लिए और शरीर के ताप को शमन करने के लिए, वैसे ही तुम हम सबके जीवन से और यज्ञ से दूर मत जाओ, ऐसी प्रार्थना है। हलो वाहक दो वृषभ भूमि में विचरण करते जाते, जैसे तुम दोनों अश्विनी कुमारों भक्त निकट हो आते, वैसे भैंसे छोड़ जलाशय को हैं दूर नहीं जाते, जैसे भैंसे छोड़ जलाशय को हैं दूर नहीं जाते, जैसे हे अश्विनी कुमारों हमसे दूर नहीं जाना वैसे। 10:106-3 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक सम्मानित अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। साकञ्जजा शकुनस्येव पक्षापश्वेव चित्राय जुरागमिष्टम् अग्निर्वदय भजोर्दे दिवां सा परिज्माने भजतः पुरुत्रा। इस तीसरे मंत्र में दोनों अश्विनी कुमारों के साथ साथ रहने, संगठित प्रयत्न, सहयोग और विचरणशीलता का कथन है। उनके विषय में कहा जा रहा है कि शकुनस्य इव, शकुन कहते हैं पक्षी को, वैसे लोग शकुन शब्द कहो तो सगुन से यानी किसी शुभ सगुन विचारणा से जुड़ा है, लेकिन ये शकुन पक्षी को कहते हैं और पक्षियों के आधार पर पहले सगुन विचारा जाता था, तो इसलिए उस क्रिया को ही सगुन नाम या शकुन नाम दे दिया गया।
लेकिन उसका मूल अर्थ होता है पक्षी। तो शकुनः इव जैसे पक्षी, शकुन से जैसे पक्षी के पक्षा दोनों पंख साकम युजा, साकम माने साथ साथ, युजा माने जुड़े रहते हैं, कोई पंख अलग टूट कर नहीं गिरता है। तो जैसे पक्षी के दोनों पंख साथ साथ जुड़े होते हैं, साथ साथ क्रियाशील होते हैं, वैसे ही तुम दोनों परस्पर जुड़े रहते हो और क्रियाशील होते हो। पश्वायु जैसे दो पशु पवित्र यज्ञ भूमि पर लाए जाते हैं, वैसे तुम दोनों यज्ञ भूमि पर पधारते हो। चित्रा माने आश्चर्यजनक तुम्हारे कृत्य हैं। यजु आगमिष्टम, तुम दोनों यज्ञ में आगमिष्टम माने आओ। देवयोः अग्नि इव दीदिवांसा, तुम दोनों देव अश्विनी कुमार वैसे ही दीदिवांसा माने दीप्तिमान हो। इव माने जैसे अग्नि, तो जैसे अग्नि दीप्तिमान होती है वैसे तुम दोनों अश्विनी कुमार दीप्तिमान हो। तुम्हारी दीप्ति, तुम्हारी चमक, तुम्हारा आलोक दिव्य है। यज्ञशील यजमान के अग्नि के समान तुम दोनों दीप्ति युक्त हो। परिजमना इव, परिजमना कहते हैं जो चारों ओर जाए, यह विशेषण है पुरोत्रा माने पुरोहित का। जैसे जो पुरोहित यज्ञ कर्मों को कराने के लिए चारों ओर जाता है और यजथा माने सम्मानित होता है, वैसे तुम दोनों भक्तों के प्रेम से आकर्षित होकर के चारों ओर उनके यज्ञों में उनके आह्वान पर जाते हो और पूजा पाते हो, सम्मानित होते हो। जैसे पक्षी के दोनों पंख परस्पर जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार तुम दोनों अश्विनी कुमार परस्पर जुड़े रहते हो, संगठित रहते हो, एक रूप रहते हो। दो विचित्र यज्ञ पशु के समान तुम दोनों सादर यज्ञ स्थल पर उपस्थित होते हो। तुम दोनों की दीप्ति वैसे है जैसे पवित्र यज्ञाग्नि की दीप्ति होती है। तुम दोनों सम्मानित होते हो, कैसे? सर्वत्र विचरणशील यज्ञ कराने वाले पुरोहित के समान। तो हे अश्विनी कुमारों, खग के दो पंखों के समान जुड़े परस्पर चलते हो तुम दोनों देव महान। यज्ञाग्नि समान सुदीप्त है, तुम शोभावान छवि के निधान। विचरणशील पुरोहित ज्यों पाते चहुदिश हो बड़ा मान। 10-106-4 देवता अश्विनी कुमार यज्ञ में आगमन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। आपेव अस्मे पितरे एव पुत्राग्रे वरुजा नृपदे एव दुर्यै इर्ये एव पुष्ट्यै किरणे एव भुज्यै सृष्टे बाणे एव हवमागमिष्टम्। इस चौथे मंत्र में दोनों अश्विनी कुमारों की महत्ता का, गुणवत्ता का, उनकी शोभा संपन्नता का वर्णन है, कथन है। यह प्रशंसा परक सूक्त कह रहा है कि वह माने तुम दोनों, अस्मे माने हम सब आराधकों के लिए, पितरा इव पुत्रा, जैसे पितर माने माता पिता पुत्र के प्रति वत्सल रहते हैं, प्रेम से भरे रहते हैं, वैसे तुम
हम सब उपासकों के प्रति वत्सल बने रहो, कृपा दृष्टि किए रहो, और आप ही तुम हमारे सबके प्रति कृपा दृष्टि रखो। सचा रुचा, रुचा माने तेज द्वारा, उग्रा युग, उग्रा माने उग्र, तो यहां सूर्य चंद्र के लिए आया है कि जैसे उग्र तेजधारी सूर्य दीपित होता है, वैसे तुम दोनों प्रदीप्त हो। तुम्हारा तेज चारों ओर फैले, वह आकर्षक हो और दीप्ति से परिपूर्ण हो। तुम दोनों सूर्य नृपति इव शीघ्र कर्म को निपटाने में समर्थ राजा के समान हो, नृपति तुल्य हो। जैसे राजा साधन संपन्न होने के कारण किसी भी कर्म को बड़ी शीघ्रता से निपटा देता है, क्योंकि कर्म साधन के अभाव में, धनाभाव, शक्ति अभाव में सामान्य के द्वारा बड़ी देर में पूरा किया जा पाता है। लेकिन जो समृद्ध होते हैं, राजा होते हैं, वे इसी काम को बड़ी जल्दी निपटा देते हैं, क्योंकि उनके पास साधन होते हैं। वैसे हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम हमारे सबके जीवन के अभावों को दूर करो और समस्त हमें संपन्न बनाने वाले जो कृत्य हैं उनको पूर्ण करो राजा की भांति। और पुष्टि ईर्जा इव संपन्न व्यक्ति के समान तुम पुष्टि माने पोषण करने में सक्षम हो। युज्य किरणायु, भुज्य, भुज्य माने अन्नाज भोज्य सामग्री को प्रकाशित करने हेतु तुम किरण के समान हो, प्रकाश पुंज के समान हो। उपभोग सामग्री, जब प्रकाश आता है तभी तो जान मिलती है। तो जैसे प्रकाश उपभोग युक्त अन्नादि भोज्य पदार्थों को प्रकट कर देता है, वैसे तुम हमारे अभीष्ट उपभोग के योग्य सामग्रियों को हमारे नेत्रों के समक्ष उजागर कर दो। सृष्टिवाना इव, सृष्टिवान माने दो अश्वों के समान, हवम आगमिष्ठम, यज्ञ में शीघ्र आ जाओ, यानी जैसे अश्व बड़ी तीव्रता से आ जाते हैं, वैसे तुम दोनों हमारे यज्ञ में तीव्र गति से पधारो। हे अश्विनी कुमारों, जैसे माता पिता पुत्र के प्रति वत्सल होते हैं, वैसे तुम हमारे प्रति वत्सल बने रहो। तुम दोनों सूर्य के समान दीप्तिमान हो, राजा के समान शीघ्रता से कार्यों को निपटाने में सक्षम हो, साधन संपन्न व्यक्तियों के समान पालन पोषण करने में पूर्ण सक्षम हो, अन्नादि उपभोग सामग्रियों के प्रकाशन हेतु तुम प्रकाश के समान हो। तुम दोनों द्रुत गतिशील अश्व के समान शीघ्र हमारी यज्ञ भूमि पर पधारो, ऐसी प्रार्थना है। माता पिता तुल्य हम सबके प्रति वत्सल हो जाओ। हे अश्विनी कुमारों, माता पिता तुल्य हम सबके प्रति वत्सल हो जाओ। द्रुतगामी दो अश्व सदृश तुम दोनों यज्ञों में आओ। रवि शशि सम हो प्रभावान, नृपज्यों द्रुत कार्य कराते, पोषण सक्षम धनी व्यक्तियों प्रकाशक हो प्रकाश पहुंचाते। ओम 10-106-5 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक विविध गुण संपन्न अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमंसके बपो शरिजा शिंबाता मित्रे भरता शतराशातबन्धा
वाजे भोच्चा वयसा धर्म्येष्ठा मेषे वेषा सपर्या अपरेशा। इस पांचवें मंत्र में दोनों अश्विनी कुमारों की महत्ता, शक्तिमत्ता और विशेषता का कथन है। उनके विषय में कहा जा रहा है कि वसंगा इव, वसंग कहते हैं वृषभ को, तुम दोनों सुंदर गतिशील वृषभ के समान गतिमान हो, शक्तिमान हो। पूषर्या शिम्बाता, तुम हृष्ट पुष्ट सुख देने वाले हो। मित्रा इव, मित्रा माने मित्र और वरुण के समान तुम ऋता, ऋता माने यथार्थ के प्रदर्शक हो, यथार्थ तक पहुंचने और पहुंचाने वाले हो। और शतशः शातपन्ना, सैकड़ों धनों से युक्त उत्तम कार्यों को करने वाले हो। वाजा इव, वाज माने अश्व भी होता है, उसी से बाजी बना है, द्विवचन है बाजा। तो वाजा इव, दो अश्वों के समान। उच्चा वैसा, तुम उच्चतम बल से संपन्न हो। और यश शहर में स्थायु, घर में माने ताप विस्तारक, दो सूर्यों के समान तुम दोनों हो, तेजस्वी हो। मेषायु, दो भेड़ों के समान तुम दोनों ईशा, अनाज के सेवन से पुष्ट और सुगठित शरीर वाले हो। जैसे दो भेड़े खूब अन्न और घास आदि खा करके पुष्ट बने हों, और उनकी पुष्टता जैसे आकर्षक हो, वैसे तुम दोनों स्वस्थ अन्न आदि के भक्षण से आकर्षक पुष्ट शरीर वाले हो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों वृषभों के समान, दो वृषभों के समान हृष्ट पुष्ट हो। मित्र और वरुण देवों के समान तुम दोनों यथार्थदर्शी हो। सैकड़ों प्रकार के धनों से युक्त तथा श्रेष्ठ कार्यों को करने वाले तुम दोनों हो। तुम दोनों बलशाली हो, अश्वों के समान शक्ति संपन्न हो। तुम दोनों दो सूर्यों के समान तेजस्वी हो, और जैसे दो भेड़े पुष्ट अन्न आदि को खा करके आकर्षक मोटे तगड़े दिखाई पड़ते हैं, वैसे तुम दोनों सुशोभित शरीर वाले प्रतीत होते हो। हृष्ट पुष्ट बलशाली सुंदर, हृष्ट पुष्ट बलशाली सुंदर हो दो वृषभ समान। अश्विनी कुमारों, हृष्ट पुष्ट बलशाली सुंदर हो दो वृषभ समान। मित्र वरुण सम हो यथार्थदर्शी, संपन्न महान। दो अश्वों सम उच्च बलि, रवि शशि सम अभावान। अन्नादि सुसेवित मेष तुल्य, सुगठित तन युत बलवान। ओम 10 106 देवता इंद्र शीर्षक विविध शक्ति संपन्न अश्विनी कुमार और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सृण्ये बदर्भरे तर्फरे दोनैतोषे बदर्भरे पर्फरे का उदञ्जजे भजे मनामने रोदामे जराय भजरम मराज। इस छठे मंत्र में दोनों अश्विनी कुमारों की महत्ता, उनकी बलवत्ता, उनकी गुणधर्मिता
और उसी प्रसंग में यह कहा गया है कि वे हम सब आराधकों के शरीर को जो जरा बुढ़ापा के कारण जर्जर हो गया है उसको स्वस्थ करें, जर्जरता से दूर करें, शक्ति संपन्न बनावें। तो हे श्री कुमारों, शिष्यायु, शिष्य कहते हैं श्रेण्या, श्रेण्य कहते हैं अंकुश को। तुम दोनों श्रेण्यायु अंकुश के समान हो। इसके लिए जड़भरी तुरभरी यानी जो दुष्ट हैं उनके लिए, और नैतिशयु, तुम लोग नीति संपन्न राजा के समान हो, और तुरफरी फरफरी का, और उनके समान ही तुम दुष्टों के विदारक हो। फरफरी का, उनको फाड़ तीर डालने वाले हो। तुरफरी माने जो हिंसक हैं। तो तुम जैसे राजा शक्ति संपन्न है, वो तुरफरी माने जो परपीड़क हैं, हिंसक हैं, उनको तुम चीर फाड़ डालने वाले हो। फरफरी का, तो जैसे दो शक्ति संपन्न राजा हों और जितने दुष्ट हों, हिंसक हों, उनको चीर फाड़ डालते हो, वैसे तुम दुष्टों को बिदार डालने वाले हो, चीर फाड़ डालने वाले हो। उदन्न जायु, और उद कहते हैं जल को। उदन्न जा माने जैसे जल में उत्पन्न होने वाले रत्न होते हैं, पवित्र होते हैं, चमकीले होते हैं, वैसे ही तुम दोनों निर्मल हो। जेमना माने जयशील हो, विजय प्राप्त करने वाले हो। मदेरु माने अपनी शक्ति से सुशोभन प्रतीत होने वाले हो। वह माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों में मुझ उपासक के लिए जरा मरायु, जरा युक्त शरीर को, और मरायु माने मरणशील शरीर को अजरम कुरु, वृद्धता और जीर्णता से शून्य कर दो, स्वस्थ कर दो, शक्ति संपन्न कर दो, क्योंकि तुम शक्ति के प्रतिनिधि देवता हो। शक्ति और स्वास्थ्य तुम्हारे ही हाथों में है। तुम प्रकृति में जो शक्तिमत्ता और जो स्वास्थ्य से संबंधी गुणवत्ता है, उसके तुम अधीक्षक हो, स्वामी हो। हे अश्विनी कुमारों, मदमत्त हस्ती को वश में करने वाले अंकुश के समान तुम दोनों शत्रुहंता हो, दुष्ट विदारक हो। शक्ति संपन्न दो राजपुरुषों के समान तुम हिंसकों को चीर फाड़ डालने वाले हो, उनकी सत्ता को समाप्त कर देने वाले हो। तुम दोनों अश्विनी कुमारों प्रजाओं के प्रतिपाल हो, और जल में उत्पन्न होने वाले रत्न की भांति निर्मल हो, स्वच्छ हो। तुम दोनों जयशील हो, अति बली हो तथा प्रशंसनीय हो। तुम दोनों जरा मरण धर्मा हमारे इस जर्जर देह को जरा रहित कर दो, स्वस्थ कर दो, शक्ति संपन्न कर दो। तुम दोनों हो मदमत्त गजों के वश में करने वाले अंकुश समान, दुष्टों को वश में करते हो, हर लेते उनके कुटिल प्राण। जनपालक निर्मल रत्न सदृश तुम दोनों अस्तुत्य अति बलधारी जरा रहित कर दो अश्विनी कुमारों, जर्जर मेरा तन, अंगों को और शक्तियों को सारी। 10-106-7 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक शक्ति संपन्न अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए।
वज्रे वजर्चरम् जारम् वराजुक्षद्वे पार्थे स्वदर्तरेथ उग्रा रुभो नापत्खर वज्राखरज्युर्वायुर्न पर्फरक्षयत्रजेदाम्। इस 17वें मंत्र में शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, प्रकृति में आरोग्य शक्ति के नियंत्रक स्वामी दोनों अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे हम सब के जर्जर शरीर को, शक्तिहीन हो गए शरीर को शक्ति संपन्न करें, क्योंकि वे सक्षम हैं और वे आगमन में भी सक्षम हैं, क्योंकि उनके रथ तीव्रगामी हैं। तो उग्रा, वे प्रचंड पराक्रमशील अश्विनी कुमारों, वज्रायु, तुम समर्थ हो और समर्थ के समान ही चरचरम माने चरणशील, जो चलने फिरने में सक्षम हो, किंतु जो जारम माने बुढ़ापे से जर्जर हो गया हो ऐसे शरीर को, मरायु, जो मरणशील हो रहा हो ऐसे शरीर को तुम स्वस्थ करो। अर्थेषु, जो उसका गंतव्य स्थल है, जो जीवन में वह प्राप्त करना चाहता है, जहां तक पहुंचना चाहता है, वहां तक पहुंचने में उसे शक्ति संपन्न करो, क्योंकि तुम समर्थ हो, तुम सुख स्वास्थ्य के वितरक हो। और जिस प्रकार से क्षम या क्षम माने जो सक्षम व्यक्ति होता है, सशक्त होता है, वह जल के पार चला जाता है, और जो असमर्थ होते हैं जल के पार जाने में, उन्हें भी वो उस पार उतार देता है। उसी प्रकार से तुम कृपालु बनो, सक्षम व्यक्ति के समान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, शक्ति का वितरण करो, शक्ति को संरक्षण में लगाओ। रिभु ना, रिभु कहते हैं रिभु देवता। रिभु देवता शिल्पी देवता हैं, उनके रथ बड़े ही सक्रिय, तीव्रगामी, दर्शनीय है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा जो रथ है, गमन का साधन है, वो रिभु ना, रिभुओं के रथ के समान बड़ा ही शीघ्रगामी है, आकर्षक है और त्वरित यानी तुरंत ही गंतव्य तक पहुंच जाने वाला है। खर मज्रा सरज्रुह आपत, वेगवान तुमने बड़ा ही संस्कृत माने सुधरा हुआ, बड़ा ही सशक्त रथ को पाया है। वायु न पर फरव, तुम वायु के समान सर्वत्र पहुंच जाने वाले हो, चटपट पहुंच जाने वाले हो। रैणाम क्षयत, रैणाम माने जो संपन्न है, धन दौलत से भरे पूरे हैं, लेकिन धन लोलुप हैं। ऐसे धन लोलुपों के, रैम माने समृद्धि को तुम हमारे पास छीन कर लाओ। हम सब जो सुपात्र हैं, समाज में शुभ के संचालक और शुभेच्छा से परिपूरित समाज वाले हैं, उन सबको तुम दुष्टों जमाखोरों के धन को छीन कर पहुंचा दो, ताकि वे लोकहित में उसका प्रयोग कर सकें। हे प्रबल पराक्रमी अश्विनी कुमारों, जैसे सबल चरण वाले दूसरों को जो निर्बल हैं उनको जल से पार उतारने में सक्षम होते हैं, सहायक बन जाते हैं, वैसे ही तुम दोनों हमारे जरा जर्जर मरणशील शरीरों के संकटों से मुक्त करके उन्हें इस दुर्बलता से पार कराओ, उनको स्वस्थ जीवन दिलाओ और उन्हें अभीष्ट जो कार्य करना है उसको करने में सक्षम बनाओ। तुम दोनों बल संपन्न हो,
तुम्हारे रथ जो है रिभुओं के रथ के समान ही परम सक्षम, गतिमान और सुशोभन है। तुमने भी द्रुतगामी सुदृढ़ रथ को पाया है, इसलिए तुम गमनशील हो। तुम्हारे शीघ्र गमन में कोई बाधा नहीं है। वायु के समान तीव्र गतिशील होकर सर्वत्र संचरण करते हुए हे अश्विनी कुमारों, तुम शत्रु दल की संपदाओं को छीन कर हम सबको प्रदान करो, ताकि हम लोकहित में उसका वितरण कर सकें। सबल चरण वाले निर्बल को जल से पार कराते जैसे, सबल चरण वाले निर्बल को जल से पार कराते जैसे, जरा मरण युत इस शरीर को तुम भी पार लगाओ वैसे। रिपुदेवों के सदृश सुदृढ़ गतिशील गया गतिशील तुम्हारा रथ माना, रिपुओं के सदृश सुदृढ़ गतिशील है गया तुम्हारा रथ माना। लाओ अरिधन को जीत उसी से पास हमारे आ जाना। ओम 10 106 8 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक महान अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घर्मे बमध जठरे सरे रोभगे पिता दुर्फरे भारिवारम् तदरेव जरा चंद्र निर्णिङ्मनरङ्गामनन्या आनजग्मे। इस 8वें मंत्र में दोनों अश्विनी कुमार प्रशंसित हैं। उन्हें विविध प्रकार के धनों, स्वास्थ्य धन, द्रव्य धन एवं जितने भी धन्य करने वाले पदार्थ हैं जो धन कोटि में आते हैं, उन सबको प्रदान करने वाले हैं, धन की रक्षा करने वाले हैं और शत्रु शक्तियों का भक्षण करने वाले हैं। इस प्रकार से इन अश्विनी कुमारों का रक्षक और भक्षक व्यक्तित्व इस मंत्र में प्रकट हुआ है। हे अश्विनी कुमारों, तुम सशक्त हो और घर्मायु जैसे सशक्त तेजस्वी व्यक्ति जठरे माने पेट में मधु, सुनेक, मधुर घृत धारण करते हैं, वैसे तुम भी दुष्टों से निपटने के लिए, शक्ति संपन्न होने के लिए मधुर घृत धारण करो। तात्पर्य है कि ये तो देव शक्तियां हैं, इनमें शक्ति होती ही है, लेकिन फिर भी प्रार्थना के माध्यम से शक्ति जागरण किया जाता है। उसी क्रम में कहा जा रहा है कि तुम जो हो शक्ति संपन्न हो, अत्यधिक शक्ति संपन्नता हेतु जैसे लोग घृत सेवन करते हैं, वैसे तुम भी मधुर घृत का सेवन कर शक्ति संपन्न बनो और भगे अविता, भगे माने धन के रक्षक तुम बनो। सज्जनों का धन दुर्जन न लूट सकें, तुम अपनी शक्तिमत्ता से उनका संरक्षण करो। तुरफरी आरम हारिवा, लेकिन जो दुर्जन है उनके तुम धनों को छीनो। तुम जो हो वो शेष आयुधधारी हो। पथरा आयु चचरा, पथरा कहते हैं पक्षी, यू माने समान, पक्षियों के समान तुम दोनों गतिशील हो, सर्वत्र सुख से विचरण करने में सक्षम हो। मन रिंगा मनन्यान जगमी, मन की इच्छा से ही आभूषित होकर के, सुसज्जित होकर के स्तुति प्रिय हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम दोनों यज्ञों में जाते हो, हमारे यज्ञ में भी आओ।
हे अश्विनी कुमारों, महाबलियों के समान शत्रुओं से निपटने के लिए तुम भी अपने को तत्पर करो और घृत से शक्ति से अपने शरीर को परिपूरित करो। तुम दोनों धन के रक्षक हो, दुष्ट शत्रुओं के हंता हो, अतिश्रेष्ठ आयुध माने अस्त्र शस्त्र के धारण करने वाले हो। तुम दोनों पक्षियों के समान गतिशील हो, सहजता से जहां चाहते हो वहां पहुंच जाते हो। तुम स्तुति प्रिय हो, यानी भक्तों द्वारा की गई स्तुतियों को सुनकर प्रसन्न होते हो और मन की इच्छाओं से सुशोभित होकर के, यानी मानसिक शक्ति से तुम दोनों सुशोभित हो और इस प्रकार से यज्ञ में तुम पहुंचो और यज्ञ में तुम पहुंचा करते भी हो। उदर मध्य धन ग्रहण करो अश्विनी कुमारों, उदर मध्य घृत ग्रहण करो। महाबली सम अश्विनी कुमार, तुम दोनों धन रक्षक आयुधधारी करते अरिसंहार, खग समान खग सम सहज गमन सक्षम हो। स्तुति से है तुमको प्यार, यज्ञों में जाते हो दोनों इच्छा पूरित धर सुविचार। ओम 10-109 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक सक्षम अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। बृहन्ते एव गम्भरे एव प्रतिष्ठां वादे एव गाधन्धरते विदाथः कर्णे एव शासुरनो हि स्मराधोंशे एव न भजदं चित्रमप्नाः। इस नवे मंत्र में दोनों अश्विनी कुमारों की महत्ता, उनकी शक्तिमत्ता और स्तुति श्रवण प्रियता के कथन के साथ ही साथ प्रार्थना की गई है कि वे हम सबके द्वारा प्रदत्त अभ्यान का सेवन करें और हम सबके संरक्षण में प्रवृत्त हों। बृहंतायु, वे अश्विनी कुमारों, तुम दो बड़े पुरुष के समान ही महत्वपूर्ण हो, शक्ति संपन्न हो। गंभरेषु प्रतिष्ठां विदाथः, तुम गंभरेषु माने गंभीर स्थलों पर, जहां बड़े बड़े महान विद्वान शक्तिमान उपस्थित रहते हैं, ऐसे स्थलों पर भी, महत्वपूर्ण स्थानों पर भी प्रतिष्ठां विदाथः, तुम प्रतिष्ठा प्राप्त करते हो। यानी जहां पर अति प्रतिष्ठित लोग उपस्थित होते हैं वहां पर भी तुम अपनी महत्ता के कारण मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हो, क्योंकि तुम महान हो। तरते पादा एवं गाधम, जैसे पुष्ट चरण वाले अथाह जल को, उसकी गहराई को नाप कर उस पार चले जाते हैं, वैसे ही तुम कठिनाइयों से पार होकर भक्तों को उस पार लगा देते हो। कर्णायु, तुम दोनों संवेदनशील कानों के समान सदैव भक्तों की पुकार सुनने को तत्पर रहते हो और स्तोता की स्तुतियों पर ध्यान देते हो, सुनते हो। अंशा इव न चित्रम अपना भजतम, तुम यज्ञ के अंगों की तरह, यज्ञ के भागों के समान हमारे विलक्षण कर्मों का सेवन करो। जैसे तुम यज्ञ के भागों का सेवन करते हो, आहुति आदि का, प्रार्थना आदि का, वैसे तुम हमारे कर्मों का सेवन करो और हमें धन्य बनाओ, हमारे निकट आओ। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों महान पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण गंभीर स्थानों पर समादर पाते हो। तैरने वाले पुरुष के पुष्ट पैरों के समान तुम जल की गहराई को नापकर कठिनाइयों के पार जाने में सक्षम हो। तुम्हारे कर्ण संवेदनशील हैं
सजग हैं, अर्थात आर्त भक्तों की पुकार को सुनने में सदैव उत्सुक रहते हैं, उत्कर्ण रहते हैं। तुम स्तुतिकर्ताओं की स्तुतियां ध्यान पूर्वक सुनो और यज्ञ के अर्पित भागों को सप्रेम स्वीकार कर उनका सेवन करो। श्रेष्ठ पुरुष जो महत्वपूर्ण स्थानों पर आदर पाते, तुम दोनों श्रेष्ठ पुरुष जो महत्वपूर्ण स्थानों पर आदर पाते, पुष्ट पैर के सदृश तैर जलराशि गहन को हो जाते, सजग कर्ण जो सुनते स्तोता स्तुति को देकर ध्यान, दोनों हे अश्विनी कुमारों सेवन करो यज्ञ का भाग और सुनो प्रार्थना देकर कान। 10 106-10 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक हविष्यान्न ग्रहण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आरंगरे भवद्भे रजेथे सारभे भगविनीचेनभारे केदारे एव स्वेदमासिष्विधानाक्षामे एवोर्जासो ओजभसात् सजेथे। इस 10वें मंत्र में अश्विनी कुमारों की शक्तिमत्ता, उनके अनुदान, जनहित आदि का कथन है। ये अश्विनी कुमार आरंगरा यु माने मेघों के समान, आरंगरा मेघ को कहते हैं, बादल को। तो आरंगरा यु माने मेघों के समान, बादलों के समान मधु पी रहे थे। मधुर जल वर्षण करने की प्रेरणा भरते हैं बादलों में। और चारघा यो नीची नवारे गव, और सारघायु मासे जैसे सारंग मधु ग्राही मधुमक्खियां, सारघा माने एक सारंग कहा जा सकता है। सारंग मधुमक्खियों का एक विशिष्ट दल होता है, तो वो मधु की रक्षा करता है और मधु का संचयन भी करता है। तो मधु संचयी और संरक्षिका मधुमक्खियों की भांति हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम नवारे गवि, तुम गाय में मधुर दुग्ध संचलित करते हो और किनारा यो दो श्रमशील कृषकों के समान तुम दोनों हो। स्वेदम आशीष दाना, स्वेद कहते हैं पसीनों को, आशीष दाना माने प्रवाहित करने वाले हो। यानी जैसे श्रमशील दो किसान कृषि कर्म में परम परिश्रम करके अपने पसीने को बहाते हैं, जो उनकी श्रमशीलता का द्योतक है, वैसे तुम दोनों अपने क्षेत्र में अत्यधिक श्रम करके पसीना प्रवाहित करते हो। अर्थात तुम्हारी श्रमशीलता उस कृषक के समान है जो खेतों में अत्यधिक परिश्रम करके उपज को लाने के हेतु पसीने प्रवाहित करता है। इससे अश्विनी कुमारों की श्रमशीलता, कर्तव्य निष्ठा और उद्योग परकता का कथन और उसका आशय निकलता है। तो तुम लोग उस श्रम प्रवाही कृषक के समान हो जो अत्यधिक श्रम कर पसीना बहाता है। उसी प्रकार से तुम अपने क्षेत्र में श्रमशील होकर, उद्यमशील होकर पसीना बहाते हो, अत्यधिक श्रम करते हो और श्रम का एक सक्षम उदाहरण प्रस्तुत करते हो। क्षमा इव, और क्षमा कहते हैं दुर्बल, शीर्ण, जीर्ण शीर्ण हुई गाय की भांति। ऊर्जाम माने ऊर्जा प्रधाव्यान
से तुम ऊर्जा उत्पन्न कर सके थे, माने पात्रों को ऊर्जा प्राप्त कराते हो। यानी जैसे दुर्बल गायें जो है वे आहार से पाकर ऊर्जा ग्रहण कर सशक्त हो जाती हैं, वैसे तुम्हारी कृपा से जो क्षीणकाय होते हैं वे भी शक्ति संपन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार तुम अपनी महत्ता के कारण सादर अभियान को प्राप्त करते हो। तुम्हें तुम्हारे आराधक श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक अभियान प्रदान करते हैं। मेघों के समान तुम जल प्रेरित करते हो। मधुमक्खियां जैसे मधु के छत्ते में मधु संचय करती हैं, वैसे तुम दोनों गोस्तरों में दुग्ध का संचार करते हो। दो श्रमशील कृषक जैसे कृषि कर्म में अपने श्रम जल को पसीनों को बहाते हैं, वैसे तुम दोनों अपने क्षेत्रों में सदैव श्रमशील बने रहने के कारण पसीने बहाते हो। अपनी सक्षमता का, क्रिया कुशलता का और कार्य में निरत रहने का उदाहरण प्रस्तुत करते हो। जैसे दुर्बल गायें चारा पा करके, उत्तम आहार पा करके ऊर्जा ग्रहण करती हैं, सशक्त बन जाती हैं, वैसे तुम यज्ञ के अभियान से ऊर्जा पाते हो और उस ऊर्जा से तुम संसार का संरक्षण करते हो। मेघों के समान तुम दोनों जल प्रेरक अश्विनी कुमार मधुमक्खी जो मधु क्यों गो में करते हो पय का संचार। दुर्बल गायें चारागाह से चारा लेती हैं, जैसे हविष्यान्न को ग्रहण करो तुम दोनों ऊर्जा ही तो वैसे। ओम 10-111 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक प्रार्थना स्मरण हेतु आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथ्यामस्त्वामं सनुजाममाजमानो मन्त्रं सरथेहोपजातम् यशोदपक्वम् मधुगोष्वन्तरा भूतांशो अश्विनोः काममप्रोह। इस 11वें मंत्र में जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, इस सूक्त के मंत्रों का दर्शन जिन्होंने किया है, जिनका नाम भूतांश है, उनका अपना निजी निवेदन है। वे अश्विनी कुमारों से कहते हैं कि तुम हमारे स्तुति विषयक मंत्रों में वृद्धि करो, अर्थात सुनोगे, अधिक से अधिक तो हम अधिक से अधिक तुम्हें सुनावेंगे, और हमें यज्ञ करने के लिए भूमिका तैयार कराओ, हमें अन्न प्रदान करो ताकि हम हविष्यान्न प्राप्त कर अधिकाधिक यज्ञ करें। हमारे स्तुति मंत्रों को सुनो और मुझ भूतांश ऋषि की स्तुतियों को सुनकर उनके मनोरथों को पूरा करो। तो हे अश्विनी कुमारों, अस्तोमम, अस्तोमम माने स्तुतियों को, ध्यान माने सुनो और सुन करके उनकी वृद्धि को, उनको अधिकाधिक बढ़ाओ। यानी जितनी आप स्तुतियां सुनेंगे उतनी हम तुम्हें स्तुतियां सुनाएंगे और इस प्रकार स्तुतियों की संख्या में वृद्धि होगी। तो बाजम सद्व्याम, तो हमारी अधिकाधिक स्तुतियों को सुन करके तुम हमें बाज, बाज माने अन्न, हविष्यान्न यानी आहुति हेतु अधिकाधिक अन्न प्रदान करो। यह सरथा, यहां पर तुम दोनों अश्विनी कुमार रथ के सहित आगमन करो। न मंत्रम उपयातम, हमारे स्तुति विषयक मंत्र को सुनो। गोष्वंता, और गायों के स्तनों में दुग्ध प्रवाहित करो, क्योंकि गव्य से ही यज्ञ पूरित होता है, गव्य से ही आश्रम की व्यवस्था चलती है। गव्य का अर्थ हुआ कि गाय का दूध, दही, घृत आदि। तो इस प्रकार से तुम भूतांशः, इस भूतांश नामक मंत्र दृष्टा ऋषि के कामम माने इच्छाओं को
आप राह हमारे परिपूरित करो। हे अश्विनी कुमारों, हमारे अस्तुत परक स्तोत्रों में वृद्धि प्रदान करो, हमें हवयुक्त अन्न प्रदान करो। तुम दोनों एक ही रथ पर चढ़कर हमारे स्तोत्र सुनने हेतु यज्ञ भूमि पर पधारो। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि जो भूतांश नामधारी हैं, उनके स्तोत्रों को सुनो और इस ऋषि की समस्त अभिलाषाओं को हे अश्विनी कुमारों तुम पूरित करो। हे अश्विनी कुमारों, स्तोत्रों में वृद्धि प्रदान करो, हवयुक्त अन्न से देव प्रबल तुम हम सबका भंडार भरो। एक ही सुरथ पर हो सवार, स्तोत्र श्रवण करने आओ, स्तोत्र पाठ कर ऋषि भूतांश ने जो कहा उस इच्छा को पूरी करने आओ। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 106वें सूक्त के 11 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,033। यह परम हर्ष का विषय है, भगवत कृपा है। तो इस सूक्त में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की गई है। अश्विनी कुमार प्रकृति में व्याप्त संजीवनी शक्ति के, स्वास्थ्य शक्ति के संरक्षक और अधीक्षक देवता हैं। स्वास्थ्य ही धन है, स्वस्थ रहता है व्यक्ति तो सब कुछ कर सकता है। और इस संदर्भ में अश्विनी कुमारों से विनय की गई है कि वे हमारे जर्जर शरीर को शक्ति संपन्न करें। वे शक्ति और स्वास्थ्य के देवता हैं, साथ ही साथ दुष्ट शक्तियों का संहार करें और लोक को सत्कर्म में संलग्न करें तथा स्तुतिकर्ताओं को स्वास्थ्य से, यश से, धन धान से परिपूरित करें। प्रार्थनाएं सुने और भक्तों को प्रेरित करें कि वे अधिकाधिक प्रार्थना करें। उनका जीवन जो है वह आस्तिक जीवन बने, दिव्य शक्तियों पर विश्वास करने वाला जीवन बने और उस विश्वास के द्वारा जन जीवन का कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो। क्योंकि विश्वासो फलदायका, विश्वास जो है वही फल प्रदान करता है। तो अश्विनी कुमार प्रार्थना सुनकर शक्ति प्रदान करें और उस शक्तिमत्ता से कल्याण हो, कल्याण से विश्वास का जागरण हो। इस प्रकार से आस्तिकता की भावना का प्रचार प्रसार हो। तो आदि आदि बातें ऋषियों ने प्रकट की है। एक निवेदन यह है कि ऋग्वेद में देवता तो जो आप लोग सुनते आते हैं, इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार आदि हैं और वही प्रार्थित होते हैं। तो देवता कुछ निश्चित हैं, 33 या कुछ अधिक, तो उन्हीं की प्रार्थना की जाती है। और प्रार्थना करने वाले कोई एक ऋषि नहीं है, अनेक ऋषि हैं। लेकिन प्रार्थना जब होती है तो देवता का जो गुण होता है, चाहे वे अश्विनी कुमार हो, चाहे इंद्र हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वरुण हो, चाहे यम हो, चाहे मित्र हो, चाहे सविता हो या कोई भी देवता हो, तो उनका कुछ एक निश्चित मान्य गुण होता है। वो जन समाज में पहले भी, वैदिक युग में, मध्य युग में और आज भी है। हम किसी देवता विशेष की प्रार्थना करते हैं तो उसके कुछ गुण हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि हनुमान जी की प्रार्थना हम करेंगे या कोई भक्त करेगा तो तुमने रामचंद्र का उपकार किया, समुद्र का लंघन किया, सीता की सुधि लाए, वाटिका को उजाड़ा, राक्षसों को मारा, लंका को जलाया, आदि आदि राम के अनेक कार्यों को किया। तो इन्हीं सब बातों को दोहराया जाएगा। कोई भी जब प्रार्थना करने वाला होगा तो यही कहेगा। तो जो विशेष में जो विशिष्ट गुण होते हैं प्रार्थना में उन्हीं को प्रकट किया जाता है, कहा जाता है। कल्याण की कामना की जाती है, धन के, मान के, स्वास्थ्य के, लोक कल्याण के, आदि आदि। तो जब एक नहीं अनेक ऋषि हैं और देवता जो एक निश्चित है उनकी प्रार्थना करते हैं तो वही बातें फिर आती हैं। इसलिए हो सकता है कि कुछ श्रोताओं को बात बार बार वही
कहीं जाने से कुछ ऊब सी हो, यह भी हो सकता है, लेकिन वह मजबूरी है व्याख्याता की, क्योंकि जो वेद में मंत्र हैं उनकी व्याख्या होगी और मंत्र के शब्दानुसार ही, भावानुसार ही अभिव्यक्ति होगी। तो इसलिए जो भावनाएं बार बार कही जाती हैं या दोहराई जाती हैं, तो उनको सुनकर ऊब नहीं होनी चाहिए, वैदिक तथ्य को समझना चाहिए। जैसे हर युग में कुछ देव शक्तियां स्थिर की जाती हैं, मान्यता प्राप्त करती हैं। आज के युग में हम दुर्गा देवी, हनुमान जी, राम जी को, कृष्ण जी को या अन्य तमाम देवी देवताओं की उपासना करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, स्तुति करते हैं। वैसे उस समय के जो स्थापित देवता थे, वे इंद्र थे, अग्नि थे, सोम देवता थे, वे जो है मित्र और वरुण थे, अश्विनी कुमार थे। इस प्रकार से उषा है और अनेक देवता जिनको आप सुनते आए हैं वे सब हैं। तो उन सबकी प्रार्थनाएं बार बार भिन्न भिन्न ऋषि करते हैं और करेंगे वही जो उनके चरित्र में ग्रथित है, मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए बातों के पुनः पुनः कहे जाने के कारण कुछ श्रोताओं में वही बात क्या बार बार कही जा रही है, कुछ ऐसी भावना भी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में तमाम भावपूर्ण मंत्र हैं जो अध्यात्म को, लोक ज्ञान को और अध्यात्म ज्ञान को तथा भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन संबंधी ज्ञान को प्रकट करके मानव कल्याण की सशक्त भूमिका बनाते हैं। तो इसलिए धैर्य बख्श सुनना चाहिए। और यह भी बात है कि सुनने में विलंब, आलस्य या अंतर नहीं रहना चाहिए, यानी नित्य सुनना चाहिए। देखिए, जहां तक मुझे पता चल पाया है, यही मुझे पता चला है कि वेद शब्द तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वेदों में क्या है, वेदों में कितना भाव गांभीर्य है, वेदों में कितना लोक कल्याण है, व्यक्ति कल्याण है, परिवार कल्याण है, समाज कल्याण है, विश्व कल्याण है, ये सब जो है वो जानना आवश्यक होता है। और ये ईश्वरीय वाणी है, तन मन धन कुशल क्षेम के लिए उसका होना अनिवार्य है। तो सुनना चाहिए और नित्य सुनना चाहिए। हो सकता है कि बार बार रिपीटिशन या उसी बात को कहने से कुछ थोड़ा अरुचि का वातावरण भी बने, लेकिन हमें वेदों के उस गहराई तक पहुंचने के लिए निरंतर सुनना आवश्यक है, क्योंकि यह सत्य है सामान्य कि सारी वस्तुएं एक ही तरह से नहीं होती हैं। तो हमें गूढ़ से गूढ़ वस्तुओं को जानने के लिए कहीं अगर उतना गूढ़ न समझ पड़े, उपयोगी न समझ पड़े, रुचिकर न समझ पड़े, तो भी सुनने से विरत नहीं होना चाहिए, सुनना चाहिए। दो चार हो सकता है कि कम अच्छे लगे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे भी आवे जो कि बड़े उपयोगी हैं। और निरंतर सुनने से एक वेद विषय की जो अवधारणा है वो पुष्ट होगी। पहले मनुष्य क सीखता है, ABCD सीखता है, बाद में बड़ा विद्वान हो जाता है। तो ज्ञान तो धीरे धीरे जगता है, संस्कार भी धीरे धीरे बनते हैं। तो हम ज्ञान के विकास के लिए, संस्कार के निर्माण के लिए वेद को सुने सुनाएं। अंत में जब हम सजगता पूर्वक सुनते रहेंगे तो हमें एक ज्ञान का प्रकाश जगेगा और फिर सामान्य से विशेष को जानने की इच्छा प्रकट होगी। तो इसलिए श्रवण आवश्यक है। हम यह भी निवेदन करते हैं कि कोई अगर शंका निवारण हो तो एक आस्तिक भाव से, एक जिज्ञासु के भाव से संपर्क भी स्थापित किया जा सकता है। हम इसमें आलस्य नहीं करते हैं, क्योंकि हम सबका उद्देश्य है कि वैदिक धर्म का, विश्व के सर्वाधिक प्राचीन भाषा का, उसमें निहित प्राचीनतम भावों का अधिकाधिक प्रचार प्रसार हो सके। क्योंकि वेद मंत्र जो है वे किसी एक प्रदेश विशेष, व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, वरन समग्र मानव जाति के लिए है और उसी की आवश्यकता है। इसलिए वेद मंत्रों को समझें, वैदिक धारणाओं को समझें, वैदिक विशेषताओं को समझें और तमाम भ्रांतियां जो अल्पज्ञता के कारण अथवा कुछ लोगों के हठवश हुई हैं वे दूर हो सकें। हम चेष्टा करते हैं कि जहां ऐसे प्रसंग आते हैं वहां थोड़ा रुककर कुछ
कहने की चेष्टा करते हैं। तो कहने का मतलब हम चेष्टा कर रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं कि हम बस सबसे बड़े हों। स्वाभाविक है कि कुछ लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे, कुछ लोग हमारे बराबर होंगे, कुछ लोग हमसे भी कम जानते होंगे, ये स्वाभाविक है, सबके लिए है। तो हम तो अपने को अल्पज्ञ ही समझते हैं, लेकिन जो हमसे अधिक जानते हैं उनसे भी निवेदन है, जो हमारे बराबर जानते हैं उनसे भी निवेदन है, जो कम जानते हैं उनसे भी निवेदन है कि वे वेद मंत्र श्रवण करें, वेद मंत्रों के प्रति अभिलाषा रखें और उसको मूल से समझें। हमने चेष्टा की है मूल में जाकर भाव को प्रकट करने की। वैसे हमारे द्वारा जो व्याख्यायित वेद मंत्र है एक तरफ से, वो चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा छप भी चुके हैं। तो जो जिज्ञासु चाहें वे चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली से संबंध स्थापित कर वेद ले भी सकते हैं। वैसे वेद की पुस्तकें और भी जगह बनारस में और स्थानों पर भी सुलभ हो सकती हैं। बहरहाल जाने अवश्य एक वेद विवाह हमारी पुस्तक है, वेदों के सामान्य ज्ञान के लिए आवश्यक है। उसको आप चाहें तो चौखंबा प्रकाशन से मंगवा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकाधिक हम अपनी संस्कृति के मूल स्रोत वेद के विषय में जाने, क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। और ज्ञान ही वो वस्तु है जो मनुष्य को पशुत्व से ऊपर उठा करके आज इतने ऊंचे धरातल पर खड़ा किए हुए। सामान्य पशु तो अभी तक जहां है वहीं पड़े रह गए हैं, लेकिन मनुष्य अपनी इसी जिज्ञासा के कारण आगे बढ़ता गया। तो वेद विषय की जिज्ञासा के लिए आप सब दत्तचित्त हो, हमारी बार बार प्रार्थना है। वैसे हमारा शरीर जीर्ण हो चुका है, लेकिन फिर भी इसी प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना पर आप ध्यान दें, जो कुछ हम कहे हैं उसको सुने समझें और अधिक से अधिक उस विषय में सक्रिय हों। हम थोड़ा कह रहे हैं, आप सब ज्यादा कहें, ज्यादा करें। हमारा उद्देश्य केवल वैदिक धर्म का, वैदिक मान्यताओं का, वैदिक वैशिष्ट का, वैदिक संदेश का विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार करने का है। पहले हम जानें, फिर उसके बाद जनाएं, यह परम आवश्यक है। तो इस तरह से हम इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।